तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स को और अच्छे से, मतलब इस वीडियो में हम वेरिएबल को और अच्छे से समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी वेरिएबल को डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से, और इस वीडियो में हम और अच्छे से वेरिएबल को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल को समझाने से पहले आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना समझो कि सी लैंग्वेज में ना एक पॉइंटर होता है। एक पॉइंटर नाम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। पॉइंटर पॉइंटर नाम का आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। वो पॉइंटर क्या करता था? तो वो पॉइंटर ये करता था ना, उस पॉइंटर में ये होता था कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता था। ठीक है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता था जो किसी वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता था। उसको कुछ ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो ये मान लो एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें मान लो कि हमने कोई वैल्यू डाली। मान लो हमने ए नाम का एक वेरिएबल डाला और ए में कोई वैल्यू है, मान लो 9 है। तो उस 9 जहां पर, वो 9 जहां मेमोरी में स्टोर होगा, मतलब मेमोरी में 9 किसी एड्रेस पे स्टोर होगा। मान लो कि 1001 पे ये 9 मेमोरी में जहां स्टोर है, उस एड्रेस का नाम है 1001। तो अब पॉइंटर में क्या स्टोर होगा? वो वैल्यू नहीं स्टोर होगी जो कि 9 है, 9 नहीं स्टोर होगा। पॉइंटर मतलब कि पी वेरिएबल में ये 1000 स्टोर होगा, मतलब 1000 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम पाइथन में वेरिएबल का काम कुछ इसी तरीके से। तो वेरिएबल का काम कैसे है पाइथन में, हम वो डिस्कस करते हैं अब। तो मान लो मैंने लिया कोई कोई भी वैल्यू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो पाइथन क्या करता है ना, ये पॉइंटर की तरह ही काम करता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ पाइथन में। तो पाइथन में जो ये वेरिएबल एक्स है ना, वो कैसे काम करेगा? तो एक्स में 10 स्टोर नहीं है। एक्स में 10 का क्या स्टोर है? एड्रेस स्टोर है। ठीक है, 10 ये ऑब्जेक्ट कहीं मेमोरी में क्रिएट होगा, मतलब कि मेमोरी में 10 जो होगा वो कहीं होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो 2000 एड्रेस है। तो अब एक्स में क्या है? वो 2000 है। एक्स में क्या है? 2000 एड्रेस है। उस एड्रेस के थ्रू हम इसकी वैल्यू को ही एक्सेस कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट इंटरनली ऐसे काम करता है कि एक्स जो है वेरिएबल में, वो एड्रेस है 2000। ठीक है, उस एड्रेस के थ्रू हम मेमोरी में 10 को क्या कर यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको और अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो चलिए चलते हैं आईडीई पर और वहां पे समझते हैं कुछ। यहाँ पे जो एक चीज लिखा है वो थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता देती हूँ कि वेरिएबल में क्या होता है कि पाइथन रेफर करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और आइटम को, एलिमेंट को, जो स्टोर होती है कहाँ पे? मेमोरी में। और वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, देखो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, इसको हम देखेंगे। जैसे कि ग्लोबल सिटीजन एक स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, नंबर में होगी, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक जिसमें नंबर और एबीसीडी हो सकते हैं। ठीक है, और पाइथन में हम क्या करते हैं? वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब हम क्रिएट करते हैं नए वेरिएबल में, मतलब कि नए वेरिएबल में जैसे मैंने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर को मैं बता दूं क्या होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये जो आपको इक्वल का साइन दिख रहा है ना, ये क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्स में 10 को असाइन कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर और वहां पे हम कोड करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो हम समझेंगे जैसे कि हमने क्या किया, एक्स में हमने 10 लिया। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ वेरिएबल को असाइन करते हैं पाइथन में। हमें यहाँ पर उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। वो पाइथन जो है वो खुद ब खुद रन टाइम पर कौन सा डेटा टाइप इसके अंदर आएगा वो डिटरमाइन कर लेता है, पता लगा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स में 10 है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये प्रिंट हो जाएगा एक्स स्क्रीन पर। ठीक है, तो अभी तो आपको एक्स दिखेगा, राइट, कि एक्स की वैल्यू 10 है। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं ना कि एक्स में हमने क्या रखा है? 10 रखा है, तो वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 10 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेती हूँ, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे चलो स्ट्रिंग में देख लेते हैं। ये तो हमने न्यूमेरिक में देखा ना, वेरिएबल को कैसे हमने
यहाँ पे असाइन कराया और पाइथन में अगर मैं इसको न्यूमेरिक में देखूं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें मैं असाइन करा रही हूँ, अंकिता ही असाइन करा देती हूँ, ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन से, तो यहाँ पे आपको आउटपुट स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और अगेन ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने लिया था, नेम में हमने क्या किया था, स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम प्राइस ले लें एक वेरिएबल और प्राइस में हम क्या करें 99.9 ले लेते हैं और इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, प्राइस। तो ये आपका एक फ्लोट टाइप का डेटा है और ये रन टाइम पर ही असाइन हो रहा है। जब जैसे ही रन हो रहा है ये प्रोग्राम, तो रन टाइम पर इम्प्लिसिटली, मतलब मैं आपको बताऊंगी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है। हमें यहाँ पे जानबूझकर हम यहाँ पे कोई इंट नहीं दे रहे हैं कि इंट में करो, नहीं, वो पाइथन खुद ही रन टाइम पर इसमें पता कर रहा है कि अच्छा प्राइस में देख रहा है कि 9.9 है, 99.9 है, तो उसको समझ में आया कि प्राइस जो है प्राइस में फ्लोट है, ठीक है। और हम और अच्छे से समझे इस चीज को, तो एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी, एक मिनट। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ नाउ कि अगर हम पता करें कि एक्स में कौन सा डेटा है, मतलब किस टाइप का डेटा है, अगर हम देखना चाहें कि एक्स में इंटीजर है कि फ्लोट है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम एक टाइप फंक्शन का यूज करते हैं ये जानने के लिए कि किस प्रकार का डेटा है, मतलब कि डेटा स्ट्रिंग है, इंटीजर है और या फिर फ्लोट है। उसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं और इसमें हम एक्स को कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सभी का क्या कर सकते हैं, टाइप जान सकते हैं। एंड मान लो इसका टाइप भी जानना है और यहाँ पे, और हमें क्या करना है, इसका टाइप भी जानना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइप जानूं तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नेम करना है एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, 99 के लिए प्राइस करना है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि ये किस टाइप का डेटा है। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं क्या करूँ, नेम जो है ये तो सही है, इसके नीचे आएगा ये वाला जो चीज है ना, इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ प्राइस के नीचे कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि जो 10 है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। जो अंकिता जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और जो 99.9 है वो फ्लोट टाइप का डेटा है। अगर हम जाने कि एक्स में क्या है, ठीक है, कुछ अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि एक्स में क्या है, जैसे कि एक्स 10 है, लेकिन हम जाने कि एक्चुअली में एक्स में क्या स्टोर है, उस एक्स की आइडेंटिटी जानने की कोशिश करें ना कि एक्स में क्या स्टोर है। ये तो प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट हो रहा है कि एक्स में 10 है, वो हम एक्सेस कर रहे हैं ना एक्स वैल्यू को। बट अगर हम उसकी आईडी जानने की कोशिश करें, आइडेंटिटी जानने की कोशिश करें, एक्स की आइडेंटिटी क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट फंक्शन का तो यूज करना ही है और साथ में हम यहाँ पे आइडेंटिटी जानेंगे कि एक्स की आइडेंटिटी क्या है। उसके लिए यहाँ पे हम एक्स का यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्स की आइडेंटिटी क्या है। सेम गोज फॉर हेयर, तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही कर देंगे कि हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईडी क्या है और यही चीज हम यहाँ पे प्रिंट में भी कर देंगे। यहाँ पे आईडी जानने के लिए, उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए हम आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम अब यहाँ पे रन करेंगे तो आप पाओगे कि देखो 10 जो है ना, ये कहाँ पे ये जो 10 है, 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट एक्स भी किया है ना, यहाँ पे प्रिंट एक्स। तो पहले क्या कर रहा है, पहले ये लाइन चल रही है तो 10 प्रिंट हुआ। अभी उसकी आईडी बता रहा है कि इस मेमोरी लोकेशन पर 10 जो है वो स्टोर है, ठीक है। ऐसे ही अंकिता इस वाली मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है एंड 9.9 जो है, 99.9 जो है वो इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है, ठीक है। तो कुछ और चीजें जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि मान लो कि हमने कल ये वाला एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, वही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि अगर आप देखो कि x में क्या है,
x में 12 है, ठीक है। और मैं कह रही हूँ y जो है, y में x है, ठीक है, यही वाला x जो यहाँ पे है, ठीक है। ये दो चीजों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि x में क्या है 12 है और y में x है, मतलब कि x के अंदर क्या है, जहां मेमोरी में जहां 12 स्टोर होगा, ठीक है, उसका जो एड्रेस है वो x में है, ठीक है। उस एड्रेस पे ले लेते हैं, सपोज जो मेमोरी में जो 12 है ये मेमोरी है, यहाँ पे 12 है और वो कौन से एड्रेस पे है, तो हम ले लेते हैं कि वो 3000 एड्रेस पे है, ठीक है। तो x किसको पॉइंट करेगा, x 3000 को पॉइंट करेगा। लेकिन अब y में भी तो 12 है, क्योंकि x की वैल्यू 12 है तो y में भी 12 आ गया। तो अब y क्या अलग से क्रिएट करेगा मेमोरी में? नहीं, वो देखेगा मेमोरी में, चेक करेगा कि मेमोरी में 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, किस एड्रेस पे 3000। तो y भी किसको पॉइंट करने लगेगा, कहेगा कि 3000 को पॉइंट करने लगेगा। अब दोनों का एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। इस केस में दोनों का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, 3000 3000, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ क्या चीज, वो चीज हम देख लेते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि x में क्या है, 12 है, ठीक है। और मैं कहना चाहती हूँ कि y में क्या है, 12 है, नहीं y में x है, ठीक है, y में x है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर मैं इन दोनों का एड्रेस देखूं कि एड्रेस क्या है, तो पहले तो हम प्रिंट करा लेते हैं कि प्रिंट x, और हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट y, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि आप क्या करो कि इनका एड्रेस चेक करो। तो प्रिंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, आईडी फंक्शन, एंड उसमें हम x की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। और सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y कर लेते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 12 y में भी 12 है और x में भी 12 है। तो x में 12 आया, y में 12 आया, और दोनों का एड्रेस जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइथन जो है ना मेमोरी को सेव करती है, वो देखेगी कि 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब y में पहले ये वाली लाइन चली, इंटरप्रेटर ने क्या किया, इसको देखा कि अच्छा x इज इक्वल टू 12, ठीक है। फिर x में क्या हुआ कि मेमोरी में देखा 12 कहाँ पे है, मेमोरी में 12 क्रिएट किया या 12 है अगर, तो उसको पॉइंट करेगा। अब क्या करेगा कि x में 12 का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब y में भी क्या है, x है, तो y की वैल्यू भी 12 हुई, ठीक है। अब y तो मेमोरी में ऑलरेडी 12 पहले से है, और 3000 मान लो, एग्जांपल दे रही हूँ कि इस वाले एड्रेस पे नहीं, ये जो एड्रेस है ना, मान लो इस एड्रेस पे ऑलरेडी है, तो y ने चेक किया कि ऑलरेडी है, तो y भी कहेगा कि अच्छा, y भी उसी जगह से उसको यूज करेगा, ऑलरेडी जो मेमोरी में जहाँ पे है y भी उसी एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मेमोरी में एक नया हम क्रिएट नहीं करते कि y में एक नया क्रिएट हो गया, नहीं, ऑलरेडी अगर वो चीज मेमोरी में है तो y भी उसी चीज को पॉइंट करने लगता है। तो यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल है ना, वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को। अगर मैं कुछ इस तरीके से बताऊं, अगर मैं बोलूं कि x में क्या है, 10 है, और y में 20 है, और अगर मैं प्रिंट करूं, एक काम करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे 20 कर दूं, ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देखेंगे कि y ने तो 20 प्रिंट किया है और x ने 12, और दोनों का एड्रेस अब डिफरेंट है इस केस में, राइट, क्योंकि दोनों में वैल्यू अलग है। जब वैल्यू अब x के अंदर नहीं, सॉरी, y के अंदर क्या है, x नहीं है, मतलब y के अंदर 12 नहीं है, अब y के अंदर 20 है, तो y अब जहाँ पे मेमोरी में 20 स्टोर होगा, y उस एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। मतलब कि y में मेमोरी में जहाँ पे 20 होगा, उस 20 का कोई एड्रेस होगा, तो y उस एड्रेस को पॉइंट करने लगा। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो आईडी से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या एड्रेस है, किस एड्रेस पे है, ठीक है। तो आईडी में बताती है, अगर सेम डेटा है तो वो नया डेटा बार बार क्रिएट नहीं होता है, वही एक डेटा को सारे वेरिएबल क्या करते हैं, अगर सेम डेटा है, 2-3 वेरिएबल या जितने भी वेरिएबल आपने लिए, अगर उस डेटा उसमें सेम डेटा है तो
वो सारे वेरिएबल ना क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, उस मेमोरी एड्रेस को रेफर करेंगे, बेसिकली मैं ये कहना, ठीक है। तो आई आई होप ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो थोड़ा सा और अगर मैं इसमें समझाना चाहूँ, थोड़ा सा मैं स्ट्रिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग नहीं, सॉरी, लिटरल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स को हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि लिटरल्स क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और लिटरल को समझने की कोशिश करते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ लिटरल की, तो लिटरल्स कुछ नहीं, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिटरल्स को समझेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। लिटरल्स, तो लिटरल्स एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट होता है या कह सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू होती है। एक एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हम प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मान लो एक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो ये किस टाइप का लिटरल है, ये एक इंटीजर टाइप का लिटरल है। किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का लिटरल है, ओके। ये एक इंटीजर टाइप का लिटरल है। तो ऐसे ही न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक लिटरल की अगर हम बात करें, न्यूमेरिक लिटरल में तो किस किस टाइप का न्यूमेरिक लिटरल होता है ये हम देख लेते हैं। न्यूमेरिक 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 में किस टाइप के लिटरल्स आते हैं, तो न्यूमेरिक में इंटीजर लिटरल आता है, ठीक है। अब इंटीजर में क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। फिर उसके बाद फ्लोट आता है, ठीक है। फ्लोट कैसा है, डेसिमल टाइप का होगा, जैसे 3.2, ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लेक्स लिटरल आता है। कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक में और कैसा आता है, तो कॉम्प्लेक्स लिटरल आता है। कैसा आता है, कॉम्प्लेक्स लिटरल आता है। कॉम्प्लेक्स लिटरल कैसे होता है, जैसे 2+5j, इस टाइप का जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। तो ये 3 टाइप के लिटरल्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करेंगे कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, तो जैसे कि मान लो मैंने नेम इज इक्वल्स टू दे दिया पाइथन। आप नाम ही, नेम ही आप सोचो कि नेम ही वेरिएबल होता है, नहीं ऐसा नहीं। ए इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे भी दे सकती हूँ 3। अगर मैंने डबल कोट के अंदर लिख दिया ना, या सिंगल कोट के अंदर, तो वो स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। अगर मैं P इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में लिख दूं ANKITA, तो ये भी क्या है, एक लिटरल है। तो इसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। तो इसके लिए हम ट्रिपल कोट का भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल में। देखो 3 चीज है स्ट्रिंग लिटरल में, या तो आप सिंगल कोट का यूज कर सकते हो, डबल कोट का यूज कर सकते हो, और ट्रिपल कोट का भी यूज कर सकते हो। कि आप मानो कि TEXT टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट का भी यूज कर सकती हूँ कि वेलकम टू। अब ट्रिपल कोट मान लो मैंने सिर्फ हेलो लिख दिया, ठीक है, हेलो। अब ट्रिपल कोट में भी मैं लिख सकती हूँ, तो हेलो ट्रिपल कोट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ट्रिपल कोट बेसिकली जो होती है मल्टीपल लाइन के लिए यूज किया जाता है। बूलियन लिटरल होता है, जैसे कि x इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये सब क्या है, बूलियन लिटरल्स बोलते हैं इनको। स्पेशल लिटरल्स होता है कि x में क्या होता है, मान लो कि मैंने नन असाइन करा दिया, मतलब x में अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो नन क्या होता है, जब आप कोई भी डेटा को मान लो जीरो नहीं फिल कर सकते, कोई नंबर नहीं फिल कर सकते, कोई डेटा नहीं है, तो आप वहां पे नन का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कलेक्शन लिटरल्स होते हैं जिसमें हम लिस्ट या ट्यूपल या फिर हम कह सकते हैं सेट, इन सब की बात करते हैं। तो वो हम आने वाले वीडियो सीरीज में देखेंगे। तो ये बेसिक सा मैंने आपको लिटरल्स के बारे में बताया है, ठीक है। और इसको इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। ये हमने जो जो डिस्कस किया है यहाँ पे, उन्हीं सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर, और यहाँ पे हम लिटरल्स की कहानी को देख लेते हैं कि लिटरल्स का प्रैक्टिकल करके। मान लो अगर मैंने बोला, अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हैश लिटरल की, किसकी,
लिटरल्स की। अब देखो हैश क्या है, एक कमेंट है, ये मैं आने वाले वीडियो सीरीज में मे बी नेक्स्ट वाला वीडियो सीरीज हो कमेंट का। तो a इज इक्वल्स टू मैंने बोला 10, तो ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का लिटरल है, ठीक है। और लिटरल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम एक फिक्स्ड एक वैल्यू होती है जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस का 25 भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है। ये इंटीजर टाइप का लिटरल हो गया, ठीक है। अगर मैं फ्लोट टाइप का के लिटरल की बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, हैश इंटीजर टाइप का लिटरल है, इंटीजर लिटरल्स, ठीक है, इंटीजर लिटरल्स हैं। एंड अब मैं यहाँ पे बात करूं हैश, मैं बात कर रही हूँ फ्लोट पॉइंट, फ्लोट टाइप का लिटरल, ठीक है, FLOAT फ्लोट लिटरल्स। तो यहाँ पे अगर हम फ्लोट लिटरल्स की बात करें तो इसमें आप दे सकते हो कि मान लो PI पाई की वैल्यू होती है 3.4, तो ये मतलब कुछ भी आप जो वैल्यू जैसे वेरिएबल में असाइन करते हो नॉर्मली, तो मैं बस उसको थोड़ा कैटेगराइज करके बता रही हूँ। लिटरल्स कुछ नहीं होता है, बस जो वैल्यू आप उसमें असाइन कराते हो ना, तो अगर वो इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर लिटरल होता है, और ये डायरेक्ट वैल्यू होती है जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। अगर मैं कॉम्प्लेक्स लिटरल की बात करूं, हैश कॉम्प्लेक्स लिटरल, कॉम्प्लेक्स लिटरल की बात करें यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि z में मैंने असाइन करा दिया 3+5i को, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब बोलेगा सॉरी j को, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स लिटरल है। एंड स्ट्रिंग लिटरल की बात करूं अगर मैं, स्ट्रिंग लिटरल की, तो स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि मान लो नेम इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया पाइथन कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। और चलो पूजा कर देते हैं, ठीक है, पूजा। एंड ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग लिटरल है। एक इसको आप डबल कोट में भी स्ट्रिंग को रख सकते हो, अगर मान लो मैं मैसेज इज इक्वल्स टू, या मैंने सिंगल कोट में हेलो, ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी आप दे सकते हो स्ट्रिंग को। और अगर मैंने बोला TEXT टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं वेलकम, तो ये ट्रिपल कोट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वेलकम टू पाइथन, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। इसका यूज करने का मतलब है कि ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रिंग की बात हो गई। अब हम बूलियन की बात करते हैं, मान लो हमने लिखा बूलियन में, बूलियन लिटरल्स की बात कर लेते हैं। तो बूलियन लिटरल्स में कुछ नहीं, मान लो एक्स में मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ ट्रू, तो ये ट्रू दे देगा। वाई में मैं चाहती हूँ फॉल्स, तो ये फॉल्स देगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब ये बूलियन लिटरल जो ट्रू और फॉल्स में आपको देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स मिलेगा। ट्रू में इसका जो बूलियन लिटरल में टी उसका कैपिटल होता है, ठीक है, टी क्या होता है, कैपिटल होता है, उसका एफ कैपिटल होता है फॉल्स में, ठीक है। तो ये बूलियन लिटरल है। ऐसे ही स्पेशल लिटरल होता है जिसमें आप क्या करते हो स्पेशल लिटरल में, कि मान लो कि एक्स में आपने नन दे दिया, तो नन एक स्पेशल लिटरल के अंदर आता है, ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा एन इसमें। तो नन जो होता है वो स्पेशल लिटरल्स के अंदर आता है। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, तो जब मान लो कि रोल नंबर है किसी का, या हम कह सकते हैं कि कोई मार्क्स एंटर करना है, अब वो बच्चा उस दिन आया ही नहीं मान लो, तो हम उसमें जीरो थोड़ी ना असाइन करेंगे मार्क्स में, हम उसमें नन दे सकते हैं, नन मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये बस मैंने आपको बेसिक बेसिक लिटरल्स के बारे में बताया है। आने वाली वीडियो सीरीज में आगे हम देखेंगे और अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों पे शेयर करें। थैंक यू सो मच।